और ये वोट भी जो आप डालोगे 20 तारीख को, अगर आपने हल के निशान पे वोट किया, ये वोट मेरे लिए नहीं है, ये वोट चौधरी मोहम्मद रमजान साहब के लिए नहीं है, शायद ये वोट आपके लिए भी नहीं है, ये वोट पूरे कौम के लिए होगा, क्योंकि हमने जो लड़ाई लड़नी है इस पूरे कौम के लिए लड़ना है, जो हमें हासिल करना है इस पूरे कौम के लिए हासिल करना है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों से मिलूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों से बात करूँ और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के और अपने हक में वोट डालने के लिए तैयार करूँ। 20 मई को यहाँ वोट पड़ने हैं। अभी से 20 मई तक जितने वोटरों से मैं मिल पाऊँगा उतनी मेरी कोशिश रहेगी। और साहब कल आपने कहा कि फयाज मीर, सुनिए ना, फारूक साहब कहाँ थे? शुक्र करें कि वो खुलेआम घूम रहे थे। फारूक अब्दुल्ला साहब जेल में बंद थे जनाब, जिस तरह मैं बंद था, हम सब बंद थे। वो तो खुलेआम घूम रहा था। वो पहले इस बात का जवाब दे कि हुकूमत उस पर क्यों इतनी मेहरबान रही, वो क्यों खुलेआम घूम रहा था, और उसके कपड़े फाड़ने से हमें क्या फायदा हुआ? कम से कम हाउस में कोई बात करता, रिकॉर्ड पे तो बात आ जाती। उनके कपड़े फाड़ने से भी तो रिकॉर्ड पे कोई बात नहीं आई। यहाँ किसको याद है कि उन्होंने कपड़े फाड़े? उनके कपड़े फाड़ने से तो हमें कुछ नहीं मिला। आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंडिया ब्लॉक के साथ एक कमिटमेंट की कि जहाँ पे भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, हम कांग्रेस के उम्मीदवार की पुरजोर मदद करेंगे इलेक्शन जीतने में। इस सिलसिले में फारूक साहब जम्मू गए, मैं खुद चिनाब वादी गया, और जहाँ तक लद्दाख की सीट का सवाल है, वहाँ पे भी हमने अपने साथियों से कहा कि उनको कांग्रेस के उम्मीदवार नमग्याल जी का वहाँ पे वोट के ज़रिए जो है उसको जितवाना होगा। बदकिस्मती से दोनों करगिल के कांग्रेस के यूनिट में और करगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूनिट में इस फैसले को लेके मंजूरी नहीं थी। हमने बहुत ज़ोर दिया और हमारे साथी जो हैं उस बात से नाराज़ हुए और एन मैस उन्होंने पार्टी छोड़ी। मेरे लिए ये ज़ाती तौर एक अफसोस की बात है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत और बहुत कोशिश के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ दोबारा खड़ा किया। 2020 के बाद शायद 3-4 दौरे मेरे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूनिट को दोबारा करगिल में खड़ा करने की कोशिश में। लेकिन चलिए, इरादों पे या नीयत पे शक नहीं है। मैं जानता हूँ इलेक्शन में वोट ट्रांसफ़र करना आसान नहीं होता, लेकिन मेरे लिए हर एक वोट कीमती है। कांग्रेस की तरफ से अगर एक भी वोट मेरे हक में ट्रांसफ़र होता है तो मैं उसके लिए कांग्रेस का शुक्रगुजार रहूँगा। चलिए ना, अच्छा है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ जेल से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, और कौन जिम्मेदार है उनको तिहाड़ जेल पहुंचाने के लिए, वो भी यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब मैं चाहता था कि इंजीनियर रशीद साहब 2019 की तरह खुलेआम कैंपेन करे और अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचाए, वोटरों तक पहुंचाए, लेकिन उनको इस बात की इजाज़त दी नहीं गई। मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इंजीनियर रशीद साहब जो है वो छूटें, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। उनके खिलाफ कोई जो है जुर्म साबित करने की तो दूर की बात, अदालत में तो अभी मुकदमा भी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो उनको इस तरह बंद रखना जो है उनके साथ नाहियत ही नाइंसाफ़